जिस तरीके से हम खाते हैं ये आजकल बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज। जो लोग वीगन हैं वो लोग कहते हैं सबसे अच्छे हम ही हैं, कार्निवोर हैं वो कहते हैं सबसे अच्छे हम हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, खाना हमारे लिए है, हमें तंदुरुस्ती न्यूट्रिशन देने के लिए, हम खाने के लिए नहीं। तो जो खाना आपको सूट करता उस हिसाब से खाइए, जो सब बाकी बोल रहे हैं उसके हिसाब से उतना पार्ट नहीं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिक्की सिंह की, जो कि आई गेस इंडिया के फर्स्ट क्लासिक फिजिक प्रो हैं और ये पहले नॉन वेजिटेरियन थे, अभी वेजिटेरियन टर्न हुए। तो एक इंटरेस्टिंग होता देखना कि एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो कि वेजिटेरियन है, क्योंकि हमारे बड़े सारे भाई बंधु यहाँ पे वेजिटेरियन है, तो ये कैसे खाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये अपने मील्स खाएंगे तो आई गिव यू माय कमेंट्री कि हाउ टू टेक दैट इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बहुत बड़ी बात बोलता हूँ कि कभी भी इन्फॉर्मेशन इस हिसाब से मत लो कि इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है। आप ये देखो कि इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा क्या हो रहा है। क्या बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मिली है उससे हम बाइट साइज इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इकट्ठी कर सकते हैं। इसी मुद्दे से हम वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर किसी को पेट का इशू है, IBS IBD, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोड़ा यही आता है कि पेट का इशू, फैटी लिवर है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, और फॉर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ओनली, दिस इज द नंबर टू कॉन्टैक्ट। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज माय फर्स्ट वीडियो, द रिचुअल स्टेज द सेम। हॉट वाटर, लेमन, टर्मरिक, salt and black pepper. Yes, so this is what I've been doing from last like years, like a decade. गुड फॉर डिटॉक्स। इनके दिन की शुरुआत होती है एक ड्रिंक से। ड्रिंक में क्या क्या होता है? नींबू है, ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है और थोड़ी सी हल्दी है। इसको ये मिला के एक चाय टाइप बना लेते हैं और पीते हैं। अब इसको ये कहते हैं डिटॉक्स ड्रिंक। पहले तो आई डोंट लाइक द वर्ड डिटॉक्स, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी एक चीज का कुछ करके आप डिटॉक्स नहीं कर सकते। आपको सुबह से शाम तक सब चीजें देखनी पड़ती हैं बिफोर यू एक्चुअली डू दैट सो कॉल्ड डिटॉक्स। अब अगला पार्ट क्या है? आपने नींबू देखा होगा और बड़े सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि अगर हम बल्किंग पे हैं या अगर हम वेट लूज नहीं करना चाहते तो हम सुबह नींबू क्यों ले रहे हैं। देखो मेरे मित्रों, नींबू सुबह लेने से फैट लॉस नहीं होता। जब फैट लॉस फेज आपका चल रहा होता है उस टाइम पे लिवर बहुत हेविली इन्वॉल्व होता है फैट बर्निंग में। तो जब आप सुबह सुबह नींबू पीते हैं तो आपका लिवर जो सपोर्ट होता है। लेकिन अब एक कैविएट है, जरूरी नहीं कि आपको खाली पेट नींबू सूट कर। हो सकता है खाली पेट नींबू लेने से आपको एसिडिटी हो जाए, तो उस केस में आपको नींबू नहीं लेना। दूसरी बात एक और, अब इसमें नमक डाला। अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि जो रॉक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट है, काला नमक है, इस टाइप के सारे जो भी सॉल्ट हैं ये बहुत पॉपुलर हो रहे हैं एंड फॉर द राइट रीजंस। लेकिन उसमें एक चीज काफी लोग भूल रहे हैं, और वो चीज पता क्या भूल रहे हैं? वो ये है कि जो नॉर्मल हमारा सॉल्ट आ रहा है वो आयोडाइज्ड है, और जो आयोडीन है हमें पहले सॉइल से मिलता था लेकिन अब उतना मिल नहीं रहा। तो मेरी एडवाइस क्या होगी कि आप इसको मिक्स करो। मतलब आपका जो व्हाइट सॉल्ट है विद सम हिमालयन सॉल्ट या पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट जो भी करते हो, क्योंकि आयोडीन की कमी आपको होनी नहीं चाहिए। और जो बात रही हल्दी की, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद ये हल्दी के शॉट उतना सूट ना करें खाली पेट, तो तब आप हल्दी आराम से आपके खाने में भी ले सकते हो, उससे भी काफी सारा फायदा होगा। I always drink BCAs in the morning when I do my stretching, my cardio. So yeah, it's been staple since years. So on the way to the gym, we're gonna pick up some coffee to wake us up. It's like a drug. ओके, अब सेकंड पार्ट क्या होता है कि बिक्की क्या करते हैं, ये जिम जाने से पहले थोड़ा BCAA लेते हैं और उसके बाद एक कॉफी शॉप में जाके एक टेक अवे कॉफी लेते हैं बिफोर हिज मॉर्निंग कार्डियो सेशन और स्ट्रेचिंग एप्स जो भी सुबह करते हैं। तो देखो BCAA के बारे में एक चीज क्या है, एटलीस्ट व्हेन यू ट्राइंग टू बिल्ड मसल, कि मसल बिल्डिंग के लिए फ्रीक्वेंट मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ल्यूसीन जो कि BCAA का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब वो आप इंजेस्ट करते हो तो बॉडी को एक सिग्नल मिलता है। तो क्या BCAA लेना जरूरी है? नॉट नेसेसरली। अगर आपका वे है आप वे भी ले सकते हो। जो लोग अंडे खाते हैं आप एग वाइट्स लो, वो सबसे बेस्ट सोर्स है। लेकिन मुद्दा यही है कि जब आपका टिपिकल मास बिल्डिंग फेज है तो जितने फ्रीक्वेंट ये सिग्नल्स हों उतना अच्छा है। और अगेन ये हर किसी को सूट नहीं करेगा, ये एक मेथोडोलॉजी है जो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको सूट नहीं करा, पेट सही नहीं रहा तो मत करो, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये और ये बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हार्मोनल हेल्थ का। ये कॉफी शॉप पे गए और वहां से उन्होंने कॉफी पकड़ी। कहने को तो ये कप एक पेपर कप है, लेकिन पेपर कप
कप में आप लिक्विड डालो वो सब निकल जाएगा, तो इस पेपर कप में से क्यों नहीं निकलता? वो इसलिए भाई साहब क्योंकि इस पेपर कप के अंदर पॉलीइथिलीन या इस टाइप के किसी पॉलीमर का एक लेयर है जो कि प्लास्टिक है, तभी होल्ड करता है। जैसे आपने गर्मा गर्म कॉफी उसके अंदर डाली, कुछ ही टाइम में हजारों माइक्रोप्लास्टिक्स आपके शरीर में आ गए, वो आपसे बाहर निकलते नहीं है, तो वो माइक्रोप्लास्टिक्स टूट के नैनो प्लास्टिक्स में बन जाते हैं और आपके सेल्स मेम्ब्रेन्स में घुस जाते हैं, और वो फिर हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन या टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइजेशन में बड़ा ही दिक्कत का काम करते हैं। तो अगर आप इस टाइप के इंसान हैं जो बाहर कॉफी लेके ड्राइव वे या उस टाइप का लेके फिर जाते हैं जिम, नॉट अ गुड आइडिया। बाहर कॉफी पीनी है, बिल्कुल पी सकते हो। एक अच्छा आइडिया क्या होगा, एक छोटा सा कप रख लो ना साथ में, या फिर वहीं पे कॉफी पियो, उनको बोलो कि भाई किसी स्टील के कप में या किसी बाकी चीज में जहाँ पे प्लास्टिक मत यूज हो। लेकिन जस्ट बिकॉज समथिंग इज पेपर कप, इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि वो पेपर कप ही है। तो ये बात ध्यान रहे, क्योंकि अगर ये रेगुलर हैबिट होगी, दिस इज गोइंग टू बी डैमेजिंग फॉर योर हार्मोनल हेल्थ। So I'm going to show you what I eat for breakfast. It's going to remain the same throughout the prep or throughout the gaining. I mean, my breakfast never change. The quantity goes up and down. So boiling water, let the water boil. And then today I'm doing like 120 gram of oatmeal. Take like around 5 to 10 minutes to cook. So some honey, 1 tablespoon honey, 20 gram of almonds, and 10 gram of mixed seeds, and a scoop of protein. This is isolate. So I just came from US to India, so my luggage was full. So I used this Ziploc to get the protein, take less space. So just a scoop of protein in water. Mostly what I do. तो इनका जो पहला प्रॉपर मील है, इसमें इन्होंने ओट्स बनाए, ओट्स में थोड़ा हनी डाला, थोड़े पंपकिन सीड्स हैं, नट्स हैं, और साथ में एक प्रोटीन पाउडर का स्कूप। आई गेस इट्स अ वेरी गुड मील, और ये कोई भी ले सकता है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ, लाइक व्हेन यू ट्राइंग टू बल्क अप, अगर आपको दूध पचता है, इस टाइप की चीजें पचती हैं, आई डोंट इवन थिंक यू नीड वे प्रोटीन व्हेन यू ट्राइंग टू बल्क अप एज अ वेजिटेरियन ऑल्सो। जब कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, देखो ओट्स में भी प्रोटीन है, थोड़ा सा प्रोटीन आपके सीड्स में भी है, थोड़ा सा नट्स में भी है, तो अगर क्वांटिटी सबकी ज्यादा होंगी तो आप एक मील में आराम से 25-30 ग्राम प्रोटीन ले सकते हो फ्रॉम प्योरली वेजिटेरियन सोर्सेज। थोड़ा दूध ऐड कर लिया, फिर तो बात ही क्या बनती है। तो वे प्रोटीन इज नॉट नेसेसरली फॉर मसल बिल्डिंग। हमें प्रोटीन जरूर चाहिए, लेकिन हमें देखना कितना आता है। जब बल्किंग वाला पार्ट होता है तो फूड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वहां से मिल जा रहा पार्ट है। लेकिन ठीक है, दिस इज लाइक अ ग्रेट मील आई गेस। और इसका एक बेटर ऑप्शन और क्या होता है, सारी चीजें आप रात को रख लो फ्रिज में, ओवरनाइट ओट्स बना लो, तो वो टेस्टी भी अच्छे रहते हैं, खाने मजा भी आता है, एंड आई गेस दिस इज अ परफेक्टली मील, कहीं भी ले सकते हो। और एक अच्छा है कि जो लोग रेगुलर प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, स्पेशली आपके वेकेशंस पे, छोटे जिपलॉक पैकेट में आपने वे डाल लिया तो आपके लगेज में आराम से आ सकता है, तो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। सो अ गुड हैक। So one more thing that I actually do when I eat my meals, I don't use my phone, because when you use your phone when you eat, you never connect with the food. You need to connect with the food when you eat. The mind should be there. You know, we are looking at someone, we eating food, the mind is not there. The mind has to be there. Then only you will be a good bodybuilder. दिस इज एन एक्सीलेंट पॉइंट। और पॉइंट यही था कि जब आप खाना खा रहे हो, हम सबको आदत है टू वॉच स्क्रीन्स और सब चीजें, तो आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए, अब ये सोच के मतलब आई डू दिस अ लॉट और मुझे नहीं करना चाहिए, मैं कोशिश करूँ जब मैं ना कर सकूं, लेकिन मैं काफी बारी करता हूँ मैं भी। तो दिस काइंड ऑफ रिमाइंड्स मी ऑल्सो कि भाई जब खाना खा रहे हो, सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके खाने के ऊपर, ताकि खाना बेटर तरीके से पचे। स्क्रीन हमें सामने नहीं चाहिए। तो एक्सीलेंट पॉइंट। ना सिर्फ आपको बेटर बॉडी बिल्डर बनाएगा, लेकिन खाने की डाइजेशन के इश्यूज भी नहीं होंगे, आप आराम से चबाओगे 15-20 बारी। नहीं तो ऐसे हम स्क्रीन देखते रहते हैं और चबाएंगे अच्छे से नहीं, तो खाने में डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। सो वेरी गुड पॉइंट, आई वुड से हर कोई यूज कर सकता है इसको। Like some people think like it's hard to be a bodybuilder and be a vegetarian, but to be honest, it's not that hard. Actually, you know, it's just one thing that I don't like is I have to drink a lot of protein, like 3 to 4 scoops a day. The one thing that I felt is like all my pains, they went away. They're gone. I mean, I don't feel any pain now. I feel no inflammation in the body. I'm not saying stop eating meat, bro. Do whatever you want to do. Do what you feel like. I am here just sharing my experience as a vegetarian from last like
10 months. तो अब अगला पॉइंट ये बोलते हैं कि जैसे वेजिटेरियन टर्न हुए तो इनको एक अच्छी बात ये नहीं लगती कि बहुत सारा प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता, वो है तो क्योंकि ये प्रोटीन पाउडर एक प्रोसेस्ड फूड आइटम है और इनके बड़ी सारी पेन चली गई। देखो इससे ये चीज बिल्कुल मत लेना कि आप वेजिटेरियन हो जाओगे तो आपकी सारी पेन्स हो जाएंगी। इट्स मच मोर नुआंस देन दैट। वी डोंट नो कि पहले ये किस टाइप का मीट खाते थे, बाकी चीजें क्या थी, इनकी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कैसे थे, तो जस्ट ये इनके लिए काम किया। और एक बात बड़ी अच्छी, बड़े क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं बोल रहे कि मीट ना खाओ, कहते हैं ये मेरे लिए काम किया, मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसे ही आपको लोगों के एक्सपीरियंस लेने चाहिए कि ठीक है ये वो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सबके लिए एग्जैक्टली वही चीज काम करेगी। पहले मुझे दे दो। कितने होते हैं? चने 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 चाहिए। एक प्लेट छोले। हाँ, एक प्लेट छोले ला दो पहले। उसमें चटनी नहीं डालनी कोई, ठीक है? तेल भी नहीं डालना, पूछ के बनाते हैं। ठीक है? एक ला दो पहले और इनसे पूछ लो उन्होंने क्या खाना है। I will have chickpeas, boiled chickpeas. They sell it on the roadside. 1.5 scoop of protein with some chickpeas, and that's it. That's my meal number 2. Mostly like foreigners, they don't like people from US. They don't digest good like the Indian food. Very spicy. So yeah, I love this food. This and my protein is meal number 2. ओके तो एक इनका अगला मील क्या है, यू हैव बॉइल्ड चिकपी, छोले टाइप हो गए जो, और साथ में वे। तो मुझे बस यही पार्ट लगता है कि व्हेन यू ट्राइंग टू बी कंप्लीट वेजिटेरियन, आपको अगर मतलब मैक्सिमाइज करना हर चीज, तो हर मील का वे थोड़ा अजीब सा हो जाता है। एक टिप यहाँ पे, हमारे फूड स्टैंडर्ड्स हमें सबको पता कितने अच्छे हैं, हाइजीन बाहर रखी नहीं जाती। एज समबडी हु वर्क्स विद लॉट ऑफ पीपल जिनको गट इश्यूज होते हैं, आपने शायद एच पाइलोरी बैक्टीरिया का नाम सुना हो, जियार्डिया का नाम सुना हो, ये आते हैं गंदे खाने से ही है। तो आपको बाहर जब खाना है, एक सिंपल प्रोटोकॉल मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, आपके साथ भी शेयर करता हूँ। आजकल एप्पल साइडर विनेगर आती है जो एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है, आराम से कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो बाहर खाने से पहले एक बार वो टैबलेट ले लो, उससे क्या होगा, स्टमक एसिड आपका फोर्टिफाई हो जाएगा। और मान के चलिए अगर आपके खाने में ऐसा कोई गंदा पैथोजन है, तो जब आपका एसिड फोर्टिफाई हो जाएगा तो चांसेस ऑफ किलिंग दैट वो कहीं ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। बाकी हैप्पी ईटिंग। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड मील। जो छोले होते हैं उनको बॉईल करके उनका सैलड बना के, इट्स अ वेरी गुड मील। खाने में सिर्फ प्रोटीन वाला पार्ट नहीं होता, बट छोले में जो उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो भी बहुत ही बढ़िया है। So 1 teaspoon ghee, around 150 gram of kidney beans without the gravy, and about like 250 gram of rice. So this is my meal number 3. तो मील 3 में क्या है, 20 ग्राम प्रोटीन है, 18 ग्राम फैट्स हैं, 104 ग्राम कार्ब्स हैं, 658 कैलोरीज है, और है क्या, राजमा, चावल और घी। तो भाई जम्मू वालों को कोई ना ये मत बोलना कि राजमा एक सब्जी है, राजमा हमारे लिए दाल है। बहुत बढ़िया राजमा यहाँ पे मिलते हैं, कोई भी जम्मू आए जरूर राजमा खाए। इसमें एक गलती लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई 100 ग्राम जो दाल है उसमें 24 ग्राम प्रोटीन है और हमें 24 ग्राम मील चाहिए। भाई कभी 100 ग्राम राजमा अनकुक की बात कर रहा हूँ, खाने की कोशिश नहीं करना है। जितने लोग कोशिश करते हैं पेट में गैस हो जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो 1-2 कटोरियां इंसान की तरह खाओ जितनी दाल खानी है। इसमें थोड़ा पनीर भी ऐड कर लेते तो एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन हो जाता, ये साथ में थोड़ा दही ऐड कर लेते थोड़ा और हो जाता। तो मतलब चीजें हो सकती हैं। हमें डेयरी थोड़ी साथ में चाहिए जब हम वेजिटेरियन सोर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि डेयरी का अच्छा होल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। देखते हैं अगला मील क्या है। So this is the staple diet for a Singh, like what we eat in Punjab. This is roti as bread, good carbs, chickpeas with some protein and good fats. This is butter, like homemade butter, white butter, not the one we get in America. I mean, this is all, nothing is from the market. This is all homemade. So I knew if I go to the Gurdwara, what we call it, they will only serve healthy food. So this is one of my meal every single day when I am in India. I make sure I go to Gurdwara, I eat a healthy meal, and you know it helped me with the mental health also, like my soul, because all these people here, they always talk positive, they always smiling, they always serving love, you know.
अगला मील इनका गुरुद्वारे में। और पता है अच्छी बात, जिन लोगों ने कभी गुरुद्वारा में खाना नहीं खाया, भाई इतना बढ़िया वहाँ पे जो लंगर है, लंगर छक के आओ, बहुत बढ़िया, और बड़े प्यार से लोग बनाते हैं, बड़ी इज्जत से बनाते हैं, बहुत अच्छी वाइब होती है। तो इट्स अ गुड प्लेस टू ईट। अब है क्या, रोटी, दाल और मक्खन। और अच्छी बात क्या, इट्स अनप्रोसेस्ड, सारा अनप्रोसेस्ड खाना है। और इसके साथ में अगेन अगर थोड़ी छाछ हो जाती या कुछ हो जाता तो वो एक थोड़ा और हम प्रोटीन वाले पार्ट को देख सकते थे उस एंगल से। लेकिन इसके साथ भी अगर वे प्रोटीन ऐड होता तो मेरी बस दिक्कत ये इतने सारे वे प्रोटीन के साथ कि भाई वो प्रोसेस्ड है ना, डब्बे में बंद होके आ रहा है, बस उतना इशू है। लेकिन बाकी इस मील की बात करो तो भाई बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है और बहुत ही एपेटाइजिंग लग रहा है। So our last meal, this is my favorite meal so far, just 2 dates and 200 gram of Indian cheese paneer and some eggplant. This is cooked with no oil at all. So yeah, this keeps me full because I'm a big eater. I need something big before I go to bed, like let's say like 100 gram of oatmeal, some honey and some nuts, all that kind of, or maybe like 400-500 gram of potatoes and maybe a scoop of protein. लास्ट में बड़ा अच्छा 200 ग्राम पनीर हो गया, सो वेरी हाई क्वालिटी प्रोटीन, साथ में थोड़ा सा आपका बैंगन का भरता हो गया और साथ में थोड़े 2 डेट्स हो गए। तो जिन लोगों को खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है ना, तो सर्दियों में गुड़ हो गया, गेट हाई क्वालिटी गुड़, डेट्स, अंजीर भी हो सकते हैं, थोड़ी सी किशमिश हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं जो डाइजेशन में एड करते हैं, थोड़ा मीठा वाला पार्ट भी देते हैं और स्वीट टूथ को वो करते हैं। तो आई गेस ये भी एक बहुत ही अच्छा मॉडल है जो विक्की ने दिखाया हमें कि कैसे खाते हैं। तो मुद्दा ये है कि एक गोल को अचीव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी भी स्टबर्न मत होइए कि एक ही तरीके से होता है। जब कोई आपको बोलेगा ना इसी तरीके से हो सकता है तो इंसान को पता बहुत कम होता है। तो आई गेस दिस इज अ वेरी गुड मॉडल। और तो वेजिटेरियन है आप, लैक्टो वेजिटेरियन है आप, कुछ भी हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान दें खाने के बारे में तो आप अपनी डाइटरी नीड्स और जो आपके गोल्स हैं अपने डाइट से आराम से पूरी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूर होती है, लेकिन यू गेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? तो आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन